अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। बॉटनी में कल हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किए। तो कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में होती है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। और हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कल पढ़ा, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें से हमने पढ़ा कि फ्लावर जो होता है, एक टिपिकल फ्लावर या एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 टाइप्स ऑफ वर्ल्स होते हैं। एक तो 2 आउटर वर्ल्स होते हैं, वी कॉल देम एज नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और नॉन एसेंशियल वर्ल्स और एक्सेसरी वर्ल्स और हेल्पिंग वर्ल्स। और 2 वर्ल्स जो इनर टू दीज वर्ल्स होती है, वी कॉल देम एज रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और एसेंशियल वर्ल्स, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है। नॉन एसेंशियल में कैलिक्स एंड करोला आता है। आज हम इन्हीं वर्ल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो वर्ल प्लांट में आती है, एक प्लांट फ्लावर में आती है। प्लांट फ्लावर में जो सबसे पहले वर्ल आती है, जो आउटर मोस्ट वर्ल है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, आउटर मोस्ट वर्ल जो होती है, जो थैलमस के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज द कैलिक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। इसके हम इंडिविजुअल सेगमेंट या इंडिविजुअल लीफ को हम सेपल कहते हैं। टेक्निकली हम इसे कैलिक्स कहते हैं और इसके इंडिविजुअल सेगमेंट या इंडिविजुअल लीफ को हम सेपल कहते हैं। यूजुअली ये जो सेपल होती है, ये कैलिक्स जो होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है। लेकिन कभी कभी किसी फ्लावर में ये कलर्ड भी हो सकता है, तब हम इस कंडीशन को पेडोलॉइड कहते हैं। जब सेपल कलर्ड होगी तब हम इसे पेडोलॉइड कहते हैं। लेकिन यूजुअली जो कैलिक्स होता है, यूजुअली जो सेपल होता है, ये ग्रीन इन कलर होती है। सेपल कैलिक्स का जो चीफ फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन देना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर में होती है, उनको प्रोटेक्शन देना ही सेपल का काम होता है। लेकिन जब पेडोलॉइड कंडीशन हो तो ये प्रोटेक्शन के साथ साथ पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद करती है। दैट इट आल्सो हेल्प्स इन द पोलिनेशन व्हेन इट इज इन पेडोलॉइड कंडीशन। सेपल आल्सो हेल्प्स इन पोलिनेशन बट देयर इज कंडीशन व्हेन इट इज इन पेडोलॉइड कंडीशन। जब ये पेडोलॉइड कंडीशन में होगी तब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद करेगी। दैट इज इट हेल्प्स इन दैट केस इट आल्सो हेल्प्स इन पोलिनेशन। इसके बाद जो दूसरी वर्ल आती है, दैट इज कोरोला जो है, कोरोला यानी जिसके हम इंडिविजुअल सेगमेंट या इंडिविजुअल लीफ को पेडल भी कहते हैं, ये सेपल के बाद आती है। इट लाइज इनर टू सेपल के अंदर जो दूसरी वर्ल होती है, दैट इज कोरोला, जिसके हम इंडिविजुअल सेगमेंट को पेटल भी कहते हैं। पेडल जो होती है ये यूजुअली कलर्ड होती है। पेडल इज यूजुअली कलर्ड, ये जनरली कलर्ड होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, कभी कभी कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें पेटल ग्रीन होती है और उस कंडीशन को हम सेपलॉइड कहते हैं। वहां पे जब कलर्ड पेटल थी सेपल में, तब हम उसे पेडलॉइड कंडीशन कहते थे। यहाँ जब पेटल ग्रीन है तो हम उसे सेपलॉइड कंडीशन कहते हैं। जो ये पेटल्स होती है, कोरोला होता है, इसका जो चीफ फंक्शन है वो पोलिनेशन है। इसका जो चीफ फंक्शन है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना और पोलिनेशन में मदद करना। डायरेक्टली ये पोलिनेशन नहीं करती, बल्कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और पोलिनेशन में मदद करती है। इट हेल्प्स इन पोलिनेशन। ये जो सेपल और पेटल दोनों जो मिलके इनका काम होता है, दोनों का मिलके जो काम होता है, वो एक इन्वलोप बनाना होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनके अराउंड इन्वलोप बनाना सेपल और पेटल का चीफ फंक्शन होता है। और उस इन्वलोप को हम पेरियंथ कहते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पेरियंथ जो है वो कंडीशन है जब हम सेपल और पेटल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन को हम यूजुअली हम कहते हैं
पेरियंथ वो कंडीशन है जहाँ पे हम सेपल और पेटल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये चीज़ नहीं है, बल्कि पेरियंथ हम कहते हैं जब सेपल और पेटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इर्द गिर्द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साइड में एक इन्वलोप बनाते हैं सेपल और पेटल, उस चीज़ को हम पेरियंथ कहते हैं। लेकिन अब पेरियंथ की कंडीशन है, पेरियंथ की दो कंडीशन है। जब पेरियंथ में सेपल और पेटल्स हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम ये कह सकते हैं दिस इज द सेपल एंड दिस इज द पेटल, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोक्लाइमेडस कंडीशन। हेटेरोक्लाइमेडस कंडीशन पेरेंट की तब होती है जब हम कह सकते हैं दिस इज सेपल एंड दिस इज पेटल। और उसकी दूसरी कंडीशन होती है होमोक्लाइमेडस कंडीशन, जहाँ पे क्या होता है हम पेटल और सेपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट सेपल एंड पेटल, तो उस कंडीशन को हम होमोक्लाइमेडस कंडीशन कहते हैं। और तब हम सेपल्स और पेटल्स को टुगेदर टेपल्स कहते हैं, तब हम कहते हैं ये टेपल्स हैं। और इंडिविजुअल को टेपल कहते हैं, उनको कहते हैं दीज आर द टेपल्स। तब हम सेपल और पेटल को वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखती है, पेरियंथ वो कंडीशन नहीं है जहाँ सेपल और पेटल को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बल्कि पेरियंथ एक इन्वलोप है, पेरियंथ एक इन्वलोप है जो सेपल्स और पेटल्स बनाती है अराउंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसकी दो कंडीशन है, जब सेपल्स और पेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तब हम कहते हैं इट इज़ हेटेरोक्लाइमेडस कंडीशन, और जब हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तब हम कहते हैं इट इज़ होमोक्लाइमेडस कंडीशन, और हम सेपल्स और पेटल्स को टुगेदर क्या कहते हैं, टेपल्स। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम बाकी दो एसेंशियल वर्ल्स रिप्रोडक्टिव जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स यानी एंड्रोशन और गायनेशन को डिस्कस करेंगे।